क्व काचः क्व मणिर्महा अब्रह्मरात्रौ विचारैवम् तदा देवा जहांसः। कहाँ वो कथा, कहाँ वो अमृत। अरे अमृत जो है ये कांच के समान है और कथा अमृत मणि के समान। कोई मूर्ख, आपके गांव का मूर्ख प्राणी हो, उसके सामने दो सामग्री रखो, एक तरफ कांच दूसरी तरफ मणि। जो मूर्ख होगा वो भी कांच छोड़ के मणि प्राप्त करना चाहेगा। राजा परीक्षित ने कहा मैं तो सम्राट हूं, राजा हूं, परंतु गुरुदेव बात बताओ, अमृत पीने के बाद क्या लाभ मिलता है और कथा सुनने के बाद क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है? तो कहा अमृत पीने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जैसे अमृत अंदर गया स्वर्ग मिल जाएगा। परंतु एक समस्या है, आप स्वर्ग में तब तक रह सकते हैं जब तक आपके पास पुण्य का बैलेंस है। जब आपके पास पुण्य का बैलेंस है, पुण्य समाप्त होगा ना, याद रखिएगा फिर आप स्वर्ग में नहीं निवास कर सकते। स्वर्ग के निवासी आपको पुण्य समाप्त हुआ नहीं धक्के मार के भगाएगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन क्षीणे पुण्ये मृतलोके विसंति। मनुष्य के जीवन का जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग में जो निवास करने वाले प्राणी हैं उनको स्वर्ग के निवासी धक्के मार करके फिर इस पृथ्वी पर भगा देते हैं। और कथा सुनने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, कथा सुनने के बाद भगवान का परम धाम मिल जाता है और जहां जाने के बाद जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां पर जाने के बाद जीव आवागमन की चक्कर से मुक्त हो जाता है, वो परम धाम मिल जाता है। और वो धाम ऐसा है ना, वहां हर जीव ईश्वर के समान हो जाता है। जैसा भगवान का रूप है ना वैसा रूप मिलेगा जो भगवान के धाम जाता है। जैसे भगवान के पास ज्ञान है वैसा ज्ञान मिलेगा, जितना भगवान के पास बल है उतना बल पौरुष सब मिलेगा। यानी जैसे भगवान के पास जो सामर्थ्य, जो सुंदरता, जो गुण, जो कुछ है सब जीव को प्राप्त हो जाता है। और भगवत स्वरूप होकर के जीव भगवान के इस वैकुंठ में आनंद भोगता है और फिर बार बार आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वो है वैकुंठ। देवताओं को कथा सुनने का अधिकार नहीं मिला। राजा परीक्षित 7 दिन तक कथा सुने। कथा सुनकर के भगवान की जब परम धाम जाने लगे तो देवताओं ने देखा हो राजा परीक्षित भगवान के धाम जा रहे हैं। हम मनुष्य राजा होकर के कथा नहीं सुन पाए और ये मनुष्यों के राजा हो के भगवान के धाम जा रहे हैं। देवताओं ने जाकर के सबसे पहले ब्रह्मा जी से शिकायत किया, कहा ब्रह्मदेव, देवताओं को कथा से वंचित कर दिया गया और देखो इनको, राजा परीक्षित कथा सुन के भगवान के धाम जा रहे हैं। क्या कथा की महिमा इतनी श्रेष्ठ है? सज्जनों, ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मलोक में बढ़िया तराजू मंगवाई। तराजू मंगा करके ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में जितने भी सज्जनों स्वर्ग के साधन हैं सबको एक पलड़े पर रख दिया और भागवत कथा का फल दूसरे पलड़े पर रखा गया। और जब ब्रह्मा जी ने तराजू मंगा करके तौलना प्रारंभ किया, भागवत में लिखा गया लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदम महा। सारे संसार के जितने भी साधन है ना सब हल्के पड़ गए और भागवत वाला पूरा पलरा भारी पड़ गया। बोली भागवत भगवान की। कितात स्वर्ग अपवर सुख धरिय तुलायक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग जो सुख लव सतसंग। जो सुख जो आनंद सत्संग में है संसार सागर में कहीं नहीं है। इसीलिए महात्माओं ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। हमारे साथ सब लोग गुनगुनाएंगे, सब लोग बोलेंगे वही सत्संग की दरिया
सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे बहे सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो, जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो, जिसका जी चाहे। मस्ती में झूमते हुए तालियों से आवाज। हजारों रत्न हैं इसमें, एक से एक बढ़ आला। हजारों रत्न हैं इसमें, एक से एक बढ़े आला। एक से एक बढ़ आला, किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं कुछ भी। उठा लो, जिसका जी चाहे। किसी का डर नहीं कुछ भी, उठा लो, जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। मस्ती में झूमते हुए तालियों से बजे हो। रंग को राजा बड़ेरा, जागो महाराजा। बनावे रंग को राजा बड़ेरा, जो को महाराजा। बड़ेरा जागो महाराजा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को बना लो, जिसका जी चाहे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ
श्रेष्ठ अपने को बना लो, जिसका जी चाहे। वही सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। हरि बोल। बनावे चोर से साहू, मिटावे दुष्टता मन की। बनावे चोर से साहू, मिटावे दुष्टता मन की। मिटावे दुष्टता मन की। कटे जड़ मूल पापों का, कटे जड़ मूल पापों की। कटा लो जिसका जी चाहे। कटे जड़ मूल पापों की, कटा लो जिसका जी चाहे। वहे सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। वहे सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो, जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो, जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। ये भागवत कथा स्वर्ग के जितने साधन है सबसे दिव्य है। इस कथा को सुन करके महाराज परीक्षित जी को भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। ऐसी अलौकिक कथा सुनने के लिए हम आप सब इस प्रांगण में आज उपस्थित हैं, पधारे हैं। महात्मा नारद जी ने मन में विचार किया, संसार सागर में सबसे दिव्य कौन सा स्थान है? 14 लोक में, भूर लोक, भुवः लोक, स्वः लोक, जनः लोक, तपः लोक, सत्य लोक, वैकुंठ। पृथ्वी से लेकर के 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। नारद जी ने मन में विचार किया, 14 भुवन में सबसे पवित्र स्थल, दिव्य स्थली कौन सी है? स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नाट्य समरसः। महात्मा नारद जी ने जैसे ध्यान लगाया, मन में एक बात आई, जो आनंद इस पृथ्वी पर है ना, वो स्वर्ग में भी नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, कैलाश पर्वत पर भी नहीं, कैलाश में भी नहीं है। सबसे पवित्र दिव्य स्थली है पृथ्वी,
क्यों? जहां देखो कहीं भागवत कथा होती है, कहीं राम कथा होती है, कहीं प्रयागराज में कलपवास चल रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है। अयोध्या जैसी पवित्र पावन नगरी, वृंदावन जैसा दिव्य स्थान, काशी विश्वनाथ जैसी धरा इस संसार सागर में कहीं नहीं। इतना आनंद इस धरती पर है, स्वर्ग में भी नहीं, वैकुंठ में भी नहीं, कैलाश पर्वत पर भी नहीं। तो महात्मा नारद जी ने विचार किया, क्यों ना इस पृथ्वी का दर्शन किया जाए, इस आनंद को अपने जीवन में धारण करके, इस आनंद में आत्मसात करके अपने जीवन को आनंद के स्वरूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। महात्मा नारद जी स्वर्ग, सत्य, वैकुंठ, कैलाश आदि बड़े स्थानों का त्याग कर दिया, अब पृथ्वी पर आकर के तीर्थों का दर्शन करने लगे। तो नारद जी महाराज सबसे पहले तीर्थ स्थानों पर गए हैं। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणम इतस्तथा। हरिक्षेत्र गए यानी हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम सेतुवंदनम श्रीरंगनाथ गए, सेतुबंध रामेश्वरम गए, अन्य और तीर्थ स्थानों पर महात्मा नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। और जब तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी महाराज को बड़ी पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। अरे जिस पृथ्वी को मैं सबसे उत्तम समझ रहा था, सबसे श्रेष्ठ समझ रहा था, जिस पृथ्वी पर बड़े बड़े तीर्थ स्थल, साधु संत महात्मा निवास करते, राम नाम का जप होता है, कहीं राम कथा, कहीं शिव कथा, कहीं देवी भागवत, कहीं भागवत कथा का अनुष्ठान चलता रहता है, इस स्थान पर नारद जी ने जब दृश्य देखा तो नारद जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रु की धारा का प्रवाह होने लगा। क्यों? इतना सब कुछ होते हुए महात्मा नारद जी कहते, बताओ अब सत्यम नास्ति, तीर्थ तो हैं परंतु तीर्थों में भी सत्य नहीं, सत्य बोलने वाला कोई नहीं। तपाह शौचम, किसी के पास तप नहीं, शौच यानी पवित्रता भी किसी के जीवन में नहीं है। अदया दानम न विद्यते, न तो किसी के पास दया है, न तो किसी के पास दान है। दिन भर लोग बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, इधर की बातें करेंगे, किसी तरह से शाम तक उनका उदर भर जाए, परिवार का भरण पालन पोषण हो जाए, इतने बहुत है। महात्मा नारद जी ने विचार किया, तीर्थों की दशा, तीर्थों में सत्य बोलने वाला कोई नहीं, सत्यम नास्ति, तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, अब कहां जाया जाए। महात्मा नारद जी का मुखमंडल उदास हो गया, नेत्रों से अश्रु की धारा का प्रवाह बंद ही नहीं हो रहा है। महात्मा नारद जी ने सोचा, चलो ठीक है, तीर्थों को छोड़ो, अब चलेंगे गृहस्थों के यहाँ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। तो हम जैसे गांव में महात्मा नारद जी आए, एक एक गृहस्थों के यहाँ जा जा करके देखते क्या है। महात्मा नारद जी जब गृहस्थों के यहाँ गए तो नारद जी और तेज तेज से रोने लगे। अरे गृहस्थों की दुर्दशा तो और खराब, जो गृहस्थ आश्रम धन्य है, सबसे श्रेष्ठ माना गया, धन्यो गृहस्थ आश्रमा, गृहस्थ आश्रम धन्य है। क्यों? इसी गृहस्थ आश्रम बैठ करके भगवान का पूजन भी होता है, संतों का स्वागत भी होता है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी मिलता है, कथा भी सुनते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, दीन दुखियों की सेवा भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। इतना आनंद और कहाँ मिलेगा। परंतु जब नारद जी पधारे, देखते क्या है, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। महात्मा नारद जी देखते क्या, तरुणी प्रभुता की है। हर घर में मालकिन ना, ये हमारी माताएं सब बन गई, तिजोरी की चाबी इन्हीं के हाथ में, हर घर की मालकिन बन गई। महात्मा नारद जी जब उदास हुए, अरे घर की महिलाएं अगर घर की मालकिन बन गई तो आप इसमें रोने की क्या बात है। अरे पहले का समय थोड़ी है, आज सब पढ़ी लिखी है, घर की मालकिन बन गई तो क्या हुआ। अरे नारद जी ने कहा कि देखो, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। देखते क्या है, घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, बड़ा भाई बैठा है, परिवार के सदस्य सब विद्यमान हैं, लेकिन सदस्यों की बात, परिवारिक जनों की बात, बड़े बुजुर्गों की बात आज के समय में कोई मानने के लिए तैयार नहीं।
नारद जी देखते क्या है, स्याल को बुद्धिदायका, ससुराल से साले साहब का फोन आ जाए, जीजा जी यही होना है तो वही ओके है। हर घर के सलाहकार साले साहब हो गए, बुद्धि देने का काम साले साहब का है। स्याल को बुद्धिदायका, अकन्या विकृणो लोभा, धन के लोभ में, धन की लालच में जीव ऐसा फंस गया है कि अपनी कन्याओं को ले जा करके मार्केट में चौराहे पर बेच दे रहा है। धन मिल जाए, कन्या बिक जाए, कोई बात नहीं। बड़ी पीड़ा हुई। महात्मा नारद जी की आंखों से अश्रु की धारा का प्रवाह और तेज प्रारंभ हो। अब क्या किया जाए, कहां जाया जाए? मैं तो इस पृथ्वी को कैलाश से श्रेष्ठ मान रहा था, वैकुंठ से सुंदर समझ रहा था, यहाँ ये दशा। अदाम्पति नाम चकल कनन। आगे देखते हैं, जहां पति पत्नी में आपस में हर क्षण केवल प्रेम होना चाहिए। प्रेम की पराकाष्ठा अगर किसी रिश्ते में है तो पत्नी और पति में केवल प्रेम। परंतु आज वो रिश्ता भी धीरे धीरे दूषित होता चला गया। अब 24 घंटे नहीं बीतते, पति पत्नी में 2-4 बार झगड़ा जरूर हो जाती है। बोले भक्तवैष्णव भगवान, पति पत्नी में लड़ाई चलती रहती है। अरे नारद जी ने कहा, ओ अब क्या किया जाए? महात्मा नारद जी बड़े परेशान हुए, सोचा चलो ठीक है। अब नारद जी ने क्या किया कि आनंद को प्राप्त करना, हो सकता है आनंद मिल जाए वृंदावन में, क्योंकि आज के 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है सज्जनों, वो वृंदावन में हुआ था। नारद जी गृहस्थों का घर छोड़ करके वृंदावन पहुंचे, और जैसे वृंदावन पहुंचे तो धन्य है वृंदावन धाम, जहां पर देवी भक्ति का निवास है। धन्य वृंदावनस्तेन भक्ति नित्यत्रिया, जहां आज भी भक्ति देवी नाचती है, निवास करती है, वास करती है। वृंदावन ऐसा धाम है। नारद जी जब पहुंचे तो आनंद आ गया नारद जी को, परम आनंद की प्राप्ति हुई। यमुना का दर्शन करते हुए यमुना जी के तट से महात्मा नारद जी जा रहे थे। देखते क्या है, कुछ स्त्रियां आपस में बैठ करके एक रोती हुई स्त्री को शांत करवा रही, शांति दे रही, चुप हो जाओ, रोना बंद कर दो। एक नवयुवती, एक स्त्री बहुत तेज तेज से रो रही महिला। महात्मा नारद जी सोचे जाओ जाकर के कहूं, देवी तुम क्यों रो रही हो? परंतु नारद जी ने सोचा, अरे माताओं का एक स्वभाव होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। महात्मा नारद जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती जितनी महिलाएं हैं। सोचो हमारी ये माताएं कब किसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, कब किसके ऊपर रोने लगे, कोई समझ नहीं सकता। नारद जी सोचे मैं पहुंच जाऊं तो जो देवी रो रही है ना, कहीं और तेज तेज न रोने लगे। अब फिर लोग कहेंगे साधु संत होकर के महिलाओं के बीच में काहे चले गए। इसलिए महात्मा नारद जी वहां नहीं जा रहे। गंगा यमुना का दर्शन करते हुए यमुना जी की पुलिन से जा रहे थे। देखते क्या है, पीछे से आवाज आई, रोती हुई नवयुवती जो बहुत तेज तेज से रो रही थी, खड़ी होकर के नारद जी को बुलाना प्रारंभ किया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा ग्रहणं परम्। महात्मा नारद जी को बुलाना प्रारंभ किया, भो भो साधो, हे महात्मा जी, हे संत जी, एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्यों? मुझे विश्वास है, मैंने सुना है किसी संत महात्मा महापुरुष का दर्शन जब इन नेत्रों से हो जाता है ना, तो जीवन की जो कलमश है, कसाएं हैं, पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, उससे जीव मुक्त हो जाता है। उसके जीवन की सारी विपत्तियां सब दूर हो जाती है। याद रखिएगा, साधु संत महात्मा ब्राह्मण बिना भगवान की कृपा से हमारे आपके सबके जीवन में भी प्राप्त भी नहीं होते हैं। इसलिए महात्माओं ने वर्णन किया, अब मोहि भरोस अनुमलता, अब मोहि भरोस अनुमलता, अब मोहि भरोस अनुमलता,
भगवान की कृपा के साधु संत महात्मा ब्राह्मण का दर्शन नहीं होता। और साधु संत महात्मा का दर्शन मिल जाए तो सर्वथा ग्रहरम परम, पर जीवन के कष्ट, जीवन के दुख, जीवन की विपत्तियों का सबका निवारण हो जाए। महात्मा नारद जी उस देवी के बुलाने पर गए। देवी पहले अपना परिचय बताओ, तुम हो कौन, क्यों रो रही हो, क्या कारण है। देखते क्या है, जो वो नवयुवती महिला लगभग 40 वर्ष की अवस्था जिसकी थी, जो रो रही थी ना, उसके सामने बगल में 2 पुरुष लेटे हुए थे। दोनों 80-80 वर्ष के वृद्ध हो गए थे। वो कौन थे? कहा वो जो पुरुष लेटे हुए थे वो बेहोश अवस्था में पड़े थे। महात्मा नारद जी ने कहा अपना परिचय दो। उसने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ, मेरा नाम है भक्ति। ये बगल में जो वृद्ध लेटे हुए हैं दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो, समय के प्रभाव से जर्जर हो गए। क्योंकि वृंदावन में भक्ति तो है परंतु ज्ञान वैराग्य वृंदावन में नहीं है। कि वृंदावन भक्ति की धरा है परंतु ज्ञान की धरा है। ज्ञान की धरती है काशी और वैराग्य की धरती है अयोध्या। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन भक्ति का धाम है, इसलिए वृंदावन में भक्ति तरुण है, जवान है, परंतु ज्ञान वैराग्य वहां नहीं है। इसलिए ज्ञान वैराग्य को मूर्छा गई, मूर्छित हो गए, वृद्ध हो गए। महात्मा नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन के कष्ट, तुम्हारे दुख को अवश्य दूर कर दूंगा। दूर करने के लिए क्या किया? हाथ में लिया जल, वेद वेदांत घोष गीता पाठम मुहुर मुहुर, वेद का, वेदांत का, गीता का, उपनिषद का बार बार पाठ किया। हाथ में जल लेकर के जल का छींटा दिए, जैसे मूर्छा जाती फिर मूर्छित हो जाते। बहुत प्रयास करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त नहीं हुई। आकाशवाणी हुई, नारद अगर चाहते हो ज्ञान भक्ति वैराग्य के जीवन का कष्ट दूर हो तो एक ही साधन है, सत्संग करो। सत्संग क्या होता है? कोई संत बताएंगे। महात्मा नारद जी जब वहां से चले, कोई संत बताएंगे सत्संग क्या है। वृंदावन के संतों के पास जाने लगे। वृंदावन के संतों ने सब ने मौन व्रत धारण कर लिया। अरे जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को नहीं पता सत्संग क्या है तो हम जैसे साधारण संतों को कहां से पता चलेगा। वृंदावन से भटकते हुए जब उत्तराखंड की तरफ, हरिद्वार की तरफ जब आगे बढ़े, देखते क्या यमुना के पुलिन, गंगा के पुलिन से 4 महापुरुष, 4 महात्माओं का आगमन हो रहा था। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 महात्मा पधार रहे। सनकाद ऋषियों ने जैसे दर्शन किया, नारद जी का दर्शन करके कहा महात्मन आपका मुखमंडल उदास क्यों है? संत को तो हर क्षण प्रसन्न रहना चाहिए, ब्राह्मण को हर क्षण प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? संत महात्मा ब्राह्मण ही जब अप्रसन्न रहेंगे तो दुनिया के लोग दर्शन करेंगे तो उनके जीवन में प्रसन्नता आएगी। ऐसे सबको प्रसन्न रखने के लिए पहले स्वयं आनंद में रहो। सबको आनंद कब दे पाओगे? जब आप स्वतः आनंद में रहोगे। इसलिए साधु संत महात्माओं का जीवन आनंद स्वरूप में होना चाहिए। नारद जी ने कहा देखो मेरे जीवन में कुछ कष्ट है, दुख है। अरे जैसे लगता है किसी गृहस्थ का कोई पुत्र युवावस्था में संसार छोड़ के चला जाए तो गृहस्थ अपने पुत्र की ममता में दुखी होता है। जैसे किसी लोभी का धन कोई चोर उठा ले जाए तो लोभी अपने धन के लिए परेशान रहता है। नारद जी वही दशा तुम्हारी है। महात्मा नारद जी ने कहा मेरे पास जो धन है इस धन को संसार सागर में कोई ले ही नहीं जा सकता। संतान तो ही नहीं, मेरे पास तो जो धन है भगवान के नाम का धन है, और भगवान के नाम का धन और संसार का सबसे बड़ा धन होता है। इसलिए कबीर जी ने कहा कि कबीरा ये जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, जाके राम नाम धन हो।
संसार सागर का सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास भगवान के नाम का धन हो, राधे नाम का धन हो। और नारद जी ने कहा मेरे पास जो धन है उस धन को संसार सागर में कोई चुरा ही नहीं सकता। भगवान के नाम का धन है, राधे नाम का धन है, तो ये उदासी क्यों? महात्मा नारद जी ने पूरी कथा बता दी। मैंने ज्ञान भक्ति वैराग्य को वचन दिया है, तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। सत्संग से उनके जीवन के कष्ट की निवृत्ति होगी। परंतु सत्संग क्या है पता ही नहीं। सत्संग जानने के लिए इतनी चिंता करो, चलो गंगा के तट पर आनंद नाम के वन में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन दिव्य कथा का आयोजन करो। ऐसे दिव्य सत्संग से ज्ञान भक्ति वैराग्य के जीवन का जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। महात्मा नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। महात्मन एक बात बताओ, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त नहीं हुई, तो भागवत कथा से कैसे समाप्त होगी? क्योंकि भागवत कथा कोई और नहीं है, ये तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का ही तो पका हुआ फल है। और जब मैंने वेद का पाठ कर लिया तो वेद से निकले हुए इस फल भागवत से कैसे उद्धार होगा? महात्मा नारद जी के वचन को सुन करके सनकाद ऋषि मुस्कुराए। महात्मन आप समझे नहीं, जो रस जो आनंद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वेद जो है ना वो एक वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष में निकलने वाला जो फल है वो है भागवत। जैसे आम का वृक्ष हो गया वेद, और आम के वृक्ष से निकलने वाला जो आम का फल है वही है भागवत। सच ये है जो रस फल में है, जो आनंद फल में है, जो मिठास फल में है, आप बताओ क्या वृक्ष में है? किसी से कह दो मुझे आम खाना है, और कोई कहते भैया आम की जगह आम का पत्ता खा लो, आम की लकड़ी खा लो, आम की डाल खा लो, आम की टहनी खा लो, आम की छाल खा लो, आम की जड़ खा लो। आप बताओ क्या आम के पत्ते टहनी आम की पत्तियां खाने से आम का स्वाद मिलेगा? ये बात बिल्कुल सत्य है कि आम के वृक्ष से ही आम का फल निकलता है, परंतु जो महत्व जो आनंद फल का है सज्जनों, वो वृक्ष का कभी नहीं हो सकता। एक पति देवता अपनी पत्नी से सायंकाल की वेला में बोले आज भोजन में क्या बनाओगे? पत्नी ने कहा जो आदेश कीजिए बना दो। अरे बताओ तो। नहीं आज आप बताओ जो वही बनेगा। पति ने कहा हो तो रही, रात्रि का वेला का समय है, इच्छा है पूड़ी खाने के लिए। पत्नी ने कहा बस ठीक है, मैं तुरंत पूड़ी बनाने जा रहा हूं, परंतु एक काम है। दौड़ के गई रसोई घर में, लौट के आई, पूड़ी बनाने के लिए घर में घी नहीं। आप मार्केट जाके घी लेके आओ, मैं पूड़ी बना के खिला देती हूँ। पति देवता ने कहा ठंडी का महीना, अंधेरी रात, कहाँ घी लाने के लिए जाऊं? एक काम करो, क्या घर में घी नहीं है तो दूध में ही पूड़ी बना लो। पत्नी ने कहा कहीं दूध में पूड़ी बनेगी? पति ने कहा दूध से ही तो घी निकलता है। बात तो बिल्कुल सत्य है कि दूध से ही घी निकलता है सज्जनों, परंतु जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। बोली भक्तवत्सल भगवान। तो वेद से ही ये भागवत कथा निकली है, ये भागवत महापुराण वेद से ही प्राप्त है, परंतु जो रस जो आनंद जो कार्य भागवत का है वो वेद वेदांत का नहीं हो सकता। तो आज गंगा के तलहटी पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महात्मा कथावाचक बने और नारद जी महाराज मुख्य यजमान बन करके पूरे संसार में कार्ड पहले वितरण किए। खूब कार्ड बांटना चाहिए। तुलसी दल बांटने का विधान है, हर घर गांव में आस पड़ोस के गांव में अक्षत पहुंचाओ, तुलसी का पत्ता पहुंचाओ, इस तारीख से इतने बजे से कथा का प्रारंभ होगा। नारद जी पूरे संसार में प्रचार किए भागवत का। अब लोगों से कह दिया जाए भैया भागवत कथा होने वाली है, 2-4-10 पोस्टर बड़े बड़े मार्केट में बाजार में लगाओ। अरे महाराज जी पहले कथा होती थी, पोस्टर नहीं लगता, काहे फालतू खर्च करवा रहे हो? हम लोग 2-4 किलोमीटर में प्रचार नहीं कर पाते। और नारद जी जब भागवत कथा सुने तो सारे संसार में जाकर के साधु संत महात्मा ऋषि मुनि मनुष्य तपस्वी ज्ञानी जति सन्यासी सबको निमंत्रण दे के आए हैं। खूब प्रचार प्रसार भागवत कथा करना चाहिए। और जैसे भागवत कथा का प्रारंभ हुआ हरिद्वार में, भागवत के प्रारंभ की ऐसी दिव्य महिमा कि जैसे कथा का प्रारंभ होता है ज्ञान भक्ति वैराग्य की जो मूर्छा है ना वृंदावन में, उनकी मूर्छा समाप्त हो जाती है। भक्ति देवी के साथ ज्ञान वैराग्य नाचते हुए ताता धैया करते हुए पधारे।
हरिद्वार में आकर के प्रकट हो गए, पूरा परिक्षेत्र भक्ति में हो गया। क्यों? इस भागवत कथा से ज्ञान भक्ति वैराग्य के जीवन का जो कष्ट है, जीवन का जो दुख है, वो दूर हो गया है। महात्माओं ने वर्णन किया कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाधेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाधेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान भक्ति वैराग्य के जीवन का जो कष्ट था, जो विपत्ति थी, इस भागवत कथा से दूर हो गई। याद रखिएगा, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा रख करके इस कथा के प्रांगण में प्रारंभ में जब आरती प्रारंभ हो ना, तो उससे पहले आ जाओ और अंतिम वाली आरती करके प्रसाद लेकर के जाओ। इस विधि विधान के साथ कथा प्रारंभ होने से पहले आपकी उपस्थिति हो जाए और कथा के बाद आरती प्रसाद लेकर के जब गंतव्य स्थान से आप यहाँ से जाओगे, 7 दिन तक अगर मन वाणी एकाग्र करके कथा सुने, याद रखना हमारे आपके भी जीवन का जो कष्ट है, हमारे आपके भी जीवन में जो विपत्तियां हैं, इस भागवत कथा से अवश्य दूर हो जाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भागवत कथा से ज्ञान भक्ति वैराग्य के जीवन का कष्ट दूर हो गया, दुख दूर हो गया। पर सूत जी से ऋषियों ने पूछा, महात्मन इस भागवत से ज्ञान वैराग्य के जीवन में कष्ट नहीं दूर होगा तो किसके जीवन का दूर होगा? क्या इस भागवत कथा से कोई ऐसे पापी का उद्धार हुआ है जिसने जीवन भर पाप कर्म किया हो, जिसने जीवन भर अन्याय किया हो, अधर्म किया हो, अत्याचार किया हो? किसी ऐसे पापी के भी जीवन का कल्याण हुआ हो तो कृपा करके बताओ। उसी समय सूत जी कहते, ऋषियों ध्यान दे करके सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतोत्पत्तन मुक्तमा अयत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। का तुंगभद्रा नदी का पवित्र पावन एक तट है और उस तट पर एक गांव है, उस गांव का नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं, उन ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वशास्त्र विशारद। अब आत्मदेव ब्राह्मण शास्त्र पुराण वेद के मर्मज्ञ ब्राह्मण है, परंतु उनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधुली। याद रखना, जैसे पत्नी का नाम धुंधुली, वैसे पत्नी का सारा काम भी सब धुंधुला है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम धुंधुला वैसे काम भी सब धुंधुली। एक गुण है उसके पास, गुण ये है, जब पति देवता किसी कार्य से घर से बाहर होते ना, पूरे गांव में जाकर के इधर की बात उधर करती, लड़ाई लगाती, झगड़ा लड़ाती, चोरी की बात, चुगली की बात करती, पूरे गांव को परेशान करती थी। और जैसे पता चलता बस अब मेरे पति देवता के आने का समय हो गया, तो सारी चुगली, सारी चोरी की कहानी आधे रास्ते में छोड़ के भागती हुई घर आती। अब बढ़िया आरती की थाली सजा करके दरवाजे पर खड़े हो जाती। पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः। आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे भोले भाले महात्मा, भोले भाले ब्राह्मण, वो पत्नी की लीला को समझ नहीं पाते, बड़े परेशान हैं। परंतु सब कुछ धन दौलत की कोई कमी नहीं, मकान दुकान सुव्यवस्थित ढंग से था ब्राह्मण के पास। एक पीड़ा थी, वो पीड़ा यह थी कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ न पुत्रो ना पिपुत्री वा ततश्चिंता तुरो भृशम। न कोई पुत्र न कोई पुत्री, कोई संतान नहीं। बेचारे जीवन भर चिंता में रहे, भगवान कृपा करते एक संतान हो जाए। खूब प्रयास भी किया, हर प्रयास असफल हो गया। कुछ लोगों ने कहा देखो संतान नहीं है तो अगले जन्म का कम से कम बना लो। क्या करना है? दरवाजे पर गौ की सेवा करना प्रारंभ करो, गाय पालना प्रारंभ करो। पहले हमारे आपके पास जब धन होता था ना, थोड़ी व्यवस्था बन जाए, सामर्थ्य आ जाए, तो लोग क्या करते थे? गौ सेवा करते थे, गाय पालते थे। क्यों? क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है।
हर घर में पहली रोटी बनती थी तो गाय को खिलाई जाती थी। आवाज गाय वाली पहली रोटी हम ही खा ले रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परिणाम यह है, धन दौलत मकान दुकान चाहे जितना हो जाए, गौ का अंश अगर हम आप सब खा ले रहे हैं, केवल गाय का अंश नहीं। एक रोटी जब हर दरवाजे से पहली रोटी जब गाय को मिलती थी ना, और गौ माता जब उस रोटी को खाती थी सज्जनों, तो एक बहुत बहुत मीठी बात बताऊं, फिर वो रोटी केवल गौ के उदर में नहीं अपितु सारे संसार के तीर्थों तक पहुंचती थी। क्यों? सारे तीर्थों का वास गौ माता के अंदर है। हर तीर्थ में हमारे यहाँ का भोग लगता था। आज हम आप सब गलती करते, रोटी खा लेते। हर घर की पहली रोटी गाय की है, याद रखिएगा। पहली बनी हुई रोटी गाय को खिलाओ, गौ सेवा करो। सारे संसार के तीर्थ यात्रा का लाभ हम आप सब नहीं प्राप्त कर सकते तीर्थ यात्रा करके, तो केवल एक काम करें, दरवाजे पर गाय पाल लें, गौ सेवा करने लग जाएं। याद रखिएगा, सारे संसार के तीर्थों का फल हमको आपको केवल गौ सेवा से प्राप्त हो जाएगा। परंतु हम आप करते क्या है? गाय तो सब खोल दी ना अपने अपने घर से। थोड़ा स्वार्थ क्या दिख गया, गौ छोड़ करके हम लोग भैंस पालने लगे। भैंस, कितने बेचारे भैंस पालते। याद रखिएगा, भैंस पालने वालों के लिए देवी भागवत में एक प्रसंग आता है। जो लोग भैंस पालते हैं ना, सच बताऊं, ये भैंस सवारी किसकी? यमराज की सवारी है भैंस की। जिस दरवाजे पर भैंस पाली जाती है और गौ सेवा से दरवाजा वंचित हो जाता है, तो नोट करके रखिएगा, उस परिवार के सदस्यों को यमराज ले जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब कितने लोग सोच रहे महाराज जी, अब जैसे यहां से जाएंगे तैसे अपनी अपनी भैंस खोल देंगे। भैया, भैंस खोलने की बात नहीं है। भैंस अगर पाले हो तो पालो, धन का आगमन होता है। परंतु एक काम करो, जैसे दो भैंस पाले हो ना, एक छोटी सी बछिया, एक गाय भी हम आप पाल लें। सुबह जब आंख हमारी आपकी खुले ना, गौशाले में जाएं तो भैंस का दर्शन बाद में करें, पहले गौ माता का दर्शन करें। जितने लोग केवल भैंस पाले हैं, एक एक गाय छोटी सी पाल लो। क्योंकि गाय दरवाजे पर होगी तो याद रखिएगा, गाय के पीछे कौन चलता है? कन्हैया। एक न एक दिन हमारे आपके घर में, हमारे आपके दरवाजे पर भगवान श्री कृष्ण अवश्य पधारेंगे, क्योंकि जहां गाय होती है वहां कन्हैया का निवास होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भैंस से भी कितने लोग आगे बढ़ गए। ज्यादा धन हो गया ना, तो पहले गाय भैंस पाली जाती थी, अब लोग कुत्ते पालने में लग गए। आज के 20, 25, 30 वर्ष पहले की बात बताऊं, हाँ, किसी के दरवाजे पर लिखा जाता था, जब घर मकान बन जाए ना, क्या मोटी हेडिंग में, अतिथि देवो भव। अतिथि कोई आ गया, देवता है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए, अतिथि देवो भव को मिटा दिया गया। दरवाजे पर लिखने लगे शुभ और लाभ। आपने देखा होगा बहुत दरवाजे पर लिखा रहता है अतिथि देवो भव, पहले के जमाने में। फिर आपने देखा होगा शुभ और लाभ लोग लिखना प्रारंभ कर दिए। चलो, शुभ लाभ तक तो बात समझ में आती है। और ज्यादा एडवांस जमाना हो गया, ज्यादा आधुनिकता जीवन में आ गई, ज्यादा शिक्षा की व्यवस्था पढ़ ली, बहुत बीटेक एमटेक कर लिए, अच्छी डिग्री प्राप्त कर लिए। क्या हो गया? अतिथि देवो भव को मिटा दिया, शुभ और लाभ को मिटा दिया। दरवाजे पर लिखने लगे वेलकम। चलो, वेलकम तक भी ठीक है। आज ऐसी शिक्षा व्यवस्था ने आकर के हमारे आपके पूरे मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डाल दिया कि हमने आपने पहले अतिथि देवो भव को मिटाया, फिर शुभ और लाभ को मिटाया, फिर वेलकम को भी मिटा दिया। अब बनाएंगे बढ़िया करोड़ों का सुंदर सा मकान और दरवाजे पर लिखेंगे कुत्ते से सावधान। आपने देखा होगा बोर्ड। हम जैसे लोग पहुंच जाएं, समझेंगे परिवार में सब वही रहने वाले, क्या मोटी हेडिंग पहले लिखी, कुत्ते से सावधान रहो। घर में सब वही क्या? कुत्ता अगर कोई दरवाजे पर पालता है, हाँ, दरवाजे पर कुत्ता आके रोटी खिला दो, कुछ नहीं दोष होगा। परंतु आपने पाल रखा है, चारपाई पर लिटाते हो, बेड में सुलाते हो, एसी के रूम में गाड़ी में घुमाते हो, तो नोट करके चलिएगा, कुत्ता अगर हमारे आपके शरीर को स्पर्श कर ले, 21 दिन तक हमारी आपकी शरीर अशुद्ध होती है। इसके बीच में प्राण निकल गया, सीधे नरक जाना पड़ेगा। छूने पर इतना दोष है, सोचिए। स्पर्श हो जाए तो
अब जो लोग पालते होंगे गले लगा करके चिपका करके सोते होंगे, उनको कितना दोष मिलता होगा, आप सोचिए। यही नहीं सज्जनों, कुत्ता अगर स्पर्श कर लेता है जितना दोष, अगर काट लेता है तो क्या दशा होती। किसी डॉक्टर से जाके पूछो या किसी काटा हो से जाके बोलो। जिसका पालना भी, स्पर्श करना भी दोष युक्त है, काटना भी दोष युक्त है, फिर भी हम लोग कुत्ते की पालने में लगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य हम आप सब करके अपने सनातन धर्म को की हानि न करें। सबसे प्रार्थना है, हो सके तो आप गाय का पालन करो। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने सुंदर गो पालना प्रारंभ किया। गाय खूब सेवा करते बेचारे, परंतु एक कष्ट आ गया। क्या? 6 वर्ष हो गया दरवाजे पर गाय को पालते पालते, लेकिन गाय से भी कोई संतान नहीं। किसी ने कहा पूर्व जन्म के बड़े बड़े पाप किए हो जिससे तुम्हारे कोई संतान नहीं, उससे भी बड़ा पाप किए हो जिससे गाय भी बांझ है। अब एक काम करो, क्या? दरवाजे पर ला करके तुलसी का वृक्ष लगाओ। जिस दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष नहीं होता था पहले के समय में, साधु संत महात्मा आते थे तो जल नहीं पीते थे। इसलिए याद रखना, हर दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष होना बहुत आवश्यक है। और मीठी बात यह है कि दरवाजे पर नहीं, तुलसी का वृक्ष हर घर के आंगन में होना चाहिए। और जिस घर के आंगन में तुलसी का वृक्ष होता है, उस घर में भगवान का वास होता है। भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं घर में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर तुलसी का वृक्ष दरवाजे पर घर में लगा करके ठीक अच्छे तरीके से तुलसी को जल दें, दीपक दिखाएं, पूजा पाठ करें, तो क्योंकि तुलसी के साथ भगवान निवास करते हैं। तुलसी का वृक्ष ब्राह्मण ने ला करके लगा लिया, रोज जल भी डालते, परंतु तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। महात्मा आत्मदेव ने कहा, संसार सागर में जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। एक तो संतान ही, दूसरे गाय भी बांझ, तीसरे दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष सूख जाता। इससे बढ़िया तो मर जाऊं अच्छा है। अपने शरीर को लेकर के चल पड़े आत्महत्या करने के लिए घनघोर जंगल में। और जैसे घनघोर जंगल में पहुंचे, सरोवर दिखाई पड़ा। सरोवर में कूद करके मरने के लिए जा रहे थे, महात्मा जी सामने आके प्रकट हो गए। आपको बताया था ना, संत महात्मा मिल जाएं तो जान लीजिए जीवन का कष्ट, जीवन की विपत्ति, जीवन का दुख दूर होने वाला है। महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो? आत्महत्या करने के लिए। किस लिए? संतान नहीं। संतान ना होने के नाते तुम आत्महत्या करोगे? तुझे पता नहीं क्या होगा। 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में जाना पड़ेगा आत्महत्या करने। अरे महाराज, प्रेत योनि में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, सब लोग तो ऐसे कहते संतानहीन पिता को नरक जाना पड़ता है। तो चाहे प्रेत योनि में जाए चाहे नरक में जाए, बात देखते हुए। अरे महाराज ने कहा, सुनो, ये बात बिल्कुल असत्य है। जो लोग कहते संतानहीन पिता को नरक जाना पड़ता है। कहा क्यों? कहा इसलिए असत्य है क्योंकि अगर संतानहीन पिता को नरक की ही प्राप्ति होती, जितने साधु संत महात्मा घर परिवार छोड़ करके जंगल में जाकर के संन्यास ले लेते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में शादी विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं, जिनके संतान नहीं, क्या ऐसे महात्माओं को क्यों नरक की प्राप्ति होगी? बिना संतान के भी मनुष्य को सद्गति मिल सकती है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मैंने सुना है पिता के न रहने पर पुत्र ही तो पिता के उद्धार के लिए, पिता के जीवन के कल्याण के लिए वो पिंडदान करता है। और जब तक पुत्र के हाथ से पिंडदान नहीं होता, तब तक पिता की सद्गति नहीं होती। महात्मा जी ने कहा, पिंडदान का अर्थ आज तक लोग समझ नहीं पाए। जब तक माता पिता जीवित है तब तक हम सेवा नहीं कर पा रहे, ठीक से उनको समय पर भोजन, समय पर दवा, जल नहीं पिला पा रहे। और मरणोपरांत बहुत जाकर के गया श्राद्ध करेंगे तो क्या माता पिता की आत्मा को तृप्ति मिलेगी? याद रखना, पिंडदान का एक अर्थ और होता है। एक तो पिंडदान है जो लोग जाके करते हैं, दूसरा अर्थ ये है हम आप चाहें तो अपना पिंडदान स्वयं कर सकते हैं। जिनको ये लगे कि हमारा बेटा पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा, उनके लिए हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया अपना पिंडदान स्वयं करो। पिंडदान स्वयं करने का एक सीधा सा अर्थ ये भी होता है कि पिंड माने होती हमारी आपकी ये शरीर,
अब परम पिता परमात्मा के चरणों में दान कर देना, समर्पित कर देना ही हमारे आपके जीवन का सबसे बढ़िया सुंदर पिंड दान हुआ। बोली भक्त वैष्णव भगवान की। पुत्र नहीं है तो अपने ही इस पिंड रूपी शरीर को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, अपना सर्वस्व भगवान को मान करके भगवान की सेवा में लग जाओ, पिंडदान हो जाएगा। कुछ भी हो, गांव वाले तो ऐसा समझते नहीं। आप महात्मा होके समझा रहे, मेरे बात समझ में आ रही, परंतु मुझे मर जाने दो, या तो आशीर्वाद दो कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो। महात्मा जी के सामने सरोवर में आत्मदेव ब्राह्मण कूदने जा रहे थे, महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, झोले में फल रखा था निकाल करके दिए। फलम एकम च दत्तवान, ये फल लेकर के जाओ, ले जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को खिलाना, वहां तुम्हारे यहाँ सुंदर एक बालक का जन्म होगा। ब्राह्मण आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के आए, धुंधली को दिया, फल को खा लेना। धुंधली ने हाथ में फल लिया, मन में विचार किया, संत की बात कहीं सत्य हो गई, भगवान की कृपा हो गई, फल खाने के बाद मैं गर्भवती हो गई और कहीं मेरे गांव में आग लग गई तो करूंगी क्या? गांव की माताएं अपने धन को प्राण को बचा के चली जाएंगी, और मेरे गर्भ में बालक पल रहा होगा, मैं उठने बैठने में असमर्थ हो जाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी, कैसे अपने प्राण की रक्षा करूंगी? इसलिए मैं फल खाऊंगी नहीं। कहीं गांव में चोर आ गए, घर में चोरी हो गई, कम से कम अपने धन को लेकर के भाग तो सकती हूँ, और जब गर्भवती होंगी तो कैसे लेके जाऊंगी? इसलिए हाथ में फल लेकर के धुंधली आंगन में खड़ी होकर के विचार कर रही थी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। बगल वाली बहन दौड़ करके आई, क्या बात है? पति देवता को एक महात्मा जी ने फल दिया है, खाने से संतान की प्राप्ति, परंतु मैं इस फल को खाना नहीं चाहती, तो क्या करोगे? कुछ काम बनाओ। बगल वाली बहन ने कहा, देखो ये फल खिला दो गाय को, गाय भी बांझ है ना, संत की परीक्षा हो जाएगी, अपना काम बन जाएगा। अब मैं गर्भवती हूं, तुम झूठ मूठ का नाटक कर लो, मैंने फल खा लिया, जब मेरे गर्भ से बालक जन्म लेगा तो मैं इस बालक को ला करके चुपके से तुझे दे दूंगा। झूठा मूठा नाटक करना प्रारंभ किया, परिणाम अपने भोले भाले पति को आज धुंधली ने धोखा दिया, असत्य बोल करके मैंने फल खाया, मैं गर्भवती हो गई, झूठ बोल दिया। जो गति धुंधली की होने वाली है वही होगी जो माताएं अपने पति को धोखा देंगी। धुंधली ने धोखा दे दिया। बगल वाली बहन को जब संतान की प्राप्ति हुई, रात्रि में चुपके से ला करके धुंधली को दिया, धुंधली ने ढिढोरा पिटवा दिया, मेरे गर्भ से ये बालक का जन्म हुआ है। 3 महीना जब बीता, जिस गाय ने फल खाया था उस गाय के भी सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। पूरा शरीर मनुष्य का था, कान उसके गाय के थे। बड़े बड़े आचार्य गणाए नाम रखने के लिए, कहा बड़े पुत्र का नाम, पिता का नाम आत्मदेव, तो बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। परंतु धुंधली खड़ी हो गई, बेटे का नाम इनके नाम से मिलता जुलता, मैं नहीं होने दूंगा। गर्भ में मैंने पाल रखा था, कष्ट मैंने सहा, ठीक से भोजन मैंने नहीं किया, दुख मैंने सहा, तो नाम इनके नाम से नहीं मेरे नाम से होना चाहिए। महात्मा लोग समझ के छलिया है, ये दुष्ट है, इसका नाम धुंधली, इसके पुत्र का नाम धुंधकारी रखा जाएगा। बोले भक्त वैष्णव भगवान की। नाम पड़ गया धुंधकारी। जो बालक जन्म लिया था गाय के गर्भ से, कान उसके गाय के, शरीर मनुष्य का, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी अधुंधकारी महाखला। गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान निकल गया, धुंधकारी खल हो गया। गोकर्ण चला गया काशी में वेद वेदांत की शिक्षा करने के लिए। धुंधकारी जब बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो काला चंदन लगाता, काला कपड़ा पहनता, मस्तक पर काली पट्टी बांध लेता, तलवार लेकर के घोड़े पर बैठ करके लोगों को सताने लगा, गांव में आग लगा देता था, छोटे छोटे बालकों को उठा के कुएं में डाल देता था, वृद्ध अगर मिल जाए धक्का दे देता था। पूरा गांव सब त्राह त्राह क्षेत्र करने लगा। रे आत्मदेव ब्राह्मण से जब दृश्य देखा गया तो आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी पीड़ा हुई, बेचारे रोने लगे। पहले रो रहे थे एक संतान की प्राप्ति हो जाए, पुत्र मिल जाए, अब आज बेटा जन्म ले लिया है परंतु नालायक हो गया और तेज रो रहे हैं। सच बताऊं, इस संसार सागर में सज्जनों भगवान से प्रार्थना करो, या तो पुत्र भगवान दे तो लायक दे, अगर नालायक का जन्म हो गया है ना जल्दी लेके चले जाओ, या तो फिर संतान दे ही ना।
संतान जिनको नहीं होती ना, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो माता पिता को ज्यादा से ज्यादा बस 10-20 वर्ष कष्ट सहना पड़ता है। फिर माता पिता को धैर्य आ जाता, चलो मेरे भाग्य में नहीं था, भगवान ने नहीं दिया, कष्ट कम हो जाता है। परंतु बालक अगर जन्म ले लिया और 10-20 वर्ष का होकर के मर गया, तब भी माता पिता को ज्यादा पीड़ा सहनी नहीं पड़ती। हाँ, 10-20 वर्ष तक सोचे कि एक संतान हुआ था और संसार छोड़ के चला गया, परंतु फिर सोच लेंगे मेरे भाग्य में नहीं था, भगवान ने दिया था, उसको भी ले लिया। कुछ पीड़ा, कुछ कष्ट कम हो जाता है। परंतु संतान ने जन्म लिया और लायक ना होकर नालायक निकल गई। जब तक इस धरती पर माता पिता के प्राण हैं, तब तक रक्त की बूंद आंसू बहाने पड़ेंगे, तब तक रोना पड़ता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु या संतान दो ना, अब अगर दो तो लायक दो, नालायक नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में नालायक पुत्र का जन्म हुआ, बेचारे बहुत तेज तेज से रोनते हुए जंगल चले गए, जाकर के जंगल में बैठ के रो रहे हैं। और गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन करते करते जब अपने घर के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखा वन में पिताजी बैठे हैं। चले गए पिताजी के पास। अब पिताजी के पास जैसे गए, सबसे पहले हाथ जोड़ करके पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी क्यों रो रहे हो? पिता ने कहा, गोकर्ण क्या बताऊं, तुम्हारा जो बड़ा भाई है धुंधकारी ना, बड़ा दुष्ट निकल गया है। मैं समाज में मुख नहीं दिखा सकता, तुम्हारे भाई का इतना उपद्रव है कि अब समाज में उठने बैठने लायक मुझे छोड़ा ही नहीं, मैं क्या करूं। गोकर्ण जी ने आज अपने पिता को एक एक बात समझाना प्रारंभ करते, पिताजी इस संसार सागर में घर मकान दुकान धन दौलत पुत्र गृहस्थी पत्नी का सब त्याग करके आपको जंगल जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यास दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा असेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। हे पिताजी, ये धन दौलत मकान दुकान घर गृहस्थी ये माया जाल का प्रपंच त्याग करके भगवान के भजन में लग जाओ, इसी से मानव जीवन का कल्याण होगा। देहस्थि मांस रुधिरे व्यमतिम त्यजत्व, ये हाड मांस की शरीर से ज्यादा स्नेह प्रेम करके कुछ मिलेगा नहीं। एक दिन ही हाड मांस की शरीर जाकर के शमशान घाट पर राख हो जाएगी, जल जाएगी। अगर स्नेह करना है तो शरीर का से स्नेह न करके परमपिता परमात्मा से स्नेह करो, उसी के चरणों अपने जीवन को समर्पित करो, नहीं तो संसार सागर में केवल हाथ मल मल करके पछताना पड़ेगा। आज अपने पिताजी को गोकर्ण जी ने बढ़िया दिव्य सदुपदेश दिया है, और एक एक उपदेश अपने पुत्र के द्वारा दिया गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। संतों का बड़ा प्यारा भाव है। हमारे साथ सब लोग गुनगुनाएंगे, सब लोग बोलेंगे। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मस्ती में झूमते हुए राधे एक साथ तालियों सेवा करते हुए राधे जय हो जय। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़ियां। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले
जाएगा हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएगा हथकड़ियाँ। तो कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री राधे झूमते जय हो जय जय। इतने भक्त हैं हाथ ऊपर करके, हाँ मस्ती में राधे जय हो। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाया निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है यहाँ, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है यहाँ, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है यहाँ, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है यहाँ, तू इसमें लगा ले गोता। वरना संसार में एक दिन जाएगा तू भी रोता। वरना संसार में एक दिन जाएगा तू भी रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री राधे जय हो। क्यों करता तेरा मेरा यह दुनिया रहने बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा यह दुनिया रहने बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रहने बसेरा। क्यों करता तेरा मेरा यह दुनिया रहने बसेरा। ये यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का तेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न
साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। गोकर्ण जी ने आज अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को दिव्य शिक्षा दी कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा अनर तन पाई भजहि रघुबीरा। पिताजी संसार सागर की गृहस्थी का त्याग करके माया जाल प्रपंच को छोड़ करके अपने शरीर को दिव्य बनाओ, पवित्र करो। इसी से हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। अपने पुत्र की बताई गई एक एक बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण और घनघोर जंगल में चले गए। जाकर के भागवत के दसम स्कंद का पाठ करने लगे और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। भागवत के दसम स्कंद के पाठ से परमात्मा का धाम मिल गया। हम आप सब 7 दिन तक बैठ करके जब पूरी भागवत कथा सुनेंगे तो हमारे आपके सबके जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। गोकर्ण जी पुनः चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। माँ घर में बची अकेली, चोरी करता, डकैती करता, बदमाशी करता, धुंधकारी, और अंत में 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में पाल लिया। वैश्याएं धन की लोभी, धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। धन की व्यवस्था करने के लिए चोरी करना शुरू करता है और धीरे धीरे माँ को मार मार करके सारा धन छीन लिया माँ से अपने। एक दिन आधी रात को वैश्याओं ने कहा इतना धन मुझे लाके दो। कुछ सूझा नहीं, धुंधकारी के पास चला गया, माँ के पास डंडा लेकर के माँ को मारने लगा और कहा माँ मुझे इतना धन चाहिए, नहीं अगर ला करके दोगी तो सुबह होते ही तुझे मार करके कुएं में डाल दूंगा। आज वही धुंधकारी इतना कह करके वहां से चला गया। माँ रात भर रोती रही, विचार करती रही धन मेरे पास है नहीं, और ये दुष्ट, ये राक्षस प्रवृत्ति का ये हमारा पुत्र पुनः फिर आएगा और फिर मुझे मार करके कुएं में ले जा करके डाल देगा। इससे बढ़िया ये है कि मार ना सहनी पड़े, उससे पूर्व ही कुएं में चली चलो। अपने पुत्र के डर के कारण भय से भयभीत हुई माँ चल करके गई, जा करके कुएं में कूद पड़ी। माँ का प्राणांत हो गया। घर में धुंधकारी बचा अकेला, खूब चोरी करता, डकैती डालता, खूब धन ला करके खूब इकट्ठा किया, धन समर्जित किया। वैश्याओं को लगा जितना धन है ना, इतने धन से तो जीवन बीत जाएगा। अगर कभी चोरी करते हुए पकड़ा गया ना, चोरी करते हुए जैसे पकड़ा गया तुरंत राजा पूछेंगे धन ले जा करके कहाँ रखता है, तो बताएगा धन ले जा करके मैं देता हूँ वैश्याओं को। तो इसके साथ हमें सजा राजा के द्वारा मुझे भी सब सहनी पड़ेगी, इसलिए काम करो, इसको मार डालो, सारा धन लेकर के चले चलो। ये धुंधकारी सो रहा था। रात्रि बेला में 5 वैश्याएं पूरे शरीर को रस्सी से 4 बाई से बांध दिया, गला दबा करके धुंधकारी को जब मारने के लिए चली तो ये मर नहीं रहा था। 2 वैश्याएं दौड़ करके गई। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षसु, बड़े बड़े आग का अंगार लेकर के आई और ला करके धुंधकारी के मुख पर डाल दिया। धुंधकारी का प्राणांत हो गया। जो कुछ शरीर की हड्डी मांस आदि बचा, घर में सब गड्ढा बना के गाड़ी, वहां रसोई चूल्हा बना करके वहां सब धन लेकर के वैश्याएं चली गई। गांव वाले समझते धुंधकारी चोरी डकैती करते करते पूरा क्षेत्र तो लूट लिया, किसी के घर बचा नहीं। अब चला गया परदेश में जाकर के चोरी करेगा, वैश्याओं को लेके चला गया। एक दिन जब सारे संसार में जाकर के अपने माता पिता के लिए, भाई के लिए पिंडदान करके गोकर्ण जी महाराज रात में ठीक 12 बजे अपने घर में आए शयन करने।
जैसे निद्रा लगी तो भयानक भयानक स्वप्न उनके सामने आने लगे। सृकिन में कहा सृकित हस्ति सृकिष्यमहि को भवत, कभी भैंस के रूप में, भेड़ियों के रूप में, सिंह के रूप में, तरह तरह की आवाज, तरह तरह के दृश्य सामने आ गए। गोकर्ण जी महाराज से रहा नहीं गया, हाथ में जल लिया, जल लेकर के छीटा के जो कुछ हो सामने आ जाओ, जो भी हो। एक विशाल मनुष्य आकृति सामने आकर के प्रकट हो गई। तुम हो कौन? उस मनुष्य आकृति से आवाज आई, आप मुझे पहचाने नहीं? अरे भैया मैं आपका बड़ा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने जीवन में बड़ा अन्याय किया, बड़ा पाप किया, अधर्म किया, अत्याचार किया। मैंने माँ को पीड़ा पहुंचाई, पिता को कष्ट दिया। परिणाम स्वरूप आज मैं महाप्रेत बन गया हूँ। भैया मेरे उद्धार के लिए उपाय सोचो। क्यों? मैं प्यास से तड़प रहा हूं, प्यास लगती है। जल पीने के लिए रात्रि में कहीं सरोवर में जाता हूँ, नदी में जाता हूँ, तो वहां पर वरुण देवता का पहरा होता है। एक घूंट जल पी करके मैं प्यास नहीं बुझा सकता। अन्न खाने के लिए रात्रि में कहीं जब जाता हूं तो अन्नपूर्णा त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़ती हैं। इसलिए संसार सागर में, पूरी दुनिया में मेरे खाने के लिए न अन्न की व्यवस्था है, न पीने के लिए जल की व्यवस्था है। कुछ कृपा करो। धुंधकारी की इस विरह वेदना को सुन करके गोकर्ण भाई की आत्मा द्रवित हो गई, दुखी हो गए। भैया चिंता मत करो, अब प्रातः काल की वेला में आपके उद्धार के लिए मैं उपाय करूंगा। परंतु एक बात बताऊं, आपके उद्धार के लिए तो मैंने गया में जाकर के पिंडदान किया है, श्राद्ध कर्म किया है। धुंधकारी जो महाप्रेत था ना, उसने बोल दिया, भैया एक बार नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि न मेर मुक्ति भविष्यति। 100 बार आप गया जाओ, 100 बार गया में जाकर के हर वर्ष आप जाकर के हर बार जाओ, पिंड दान करो, खूब जाके दान करो, श्राद्ध कर्म करो, परंतु मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। कुछ और उपाय सोचो। प्रातः काल की वेला में सूर्य भगवान को स्तंभित कर दिया अपनी तपस्या शक्ति से। सूर्य नारायण आकर के प्रकट हो गए। गोकर्ण वरदान मांगो, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, उसका मार्ग बता दीजिए। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण अगर चाहते हो तुम्हारे भाई का उद्धार हो तो उसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने प्रेत स्वरूप भाई धुंधकारी को सुनानी पड़ेगी। इतना कहकर के सूर्य नारायण भगवान अंतर ध्यान हुए। पूरे ग्राम वासियों को बुला करके गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास मंच पर बैठ करके व्यासासीन हुए हैं और एक एक देवताओं का आवाहन पूजन प्रारंभ होता है। सबसे पहले जब प्रेत का आवाहन किया गया तब प्रेत आवे तो रुकेगा हवा के रूप में, उसके ठहरने का कोई स्थान नहीं। तो 7 गांठ का एक बांस का टुकड़ा पड़ा था, उसी छिद्र में जाकर के वो महाप्रेत बैठ गया। और जैसे कथा प्रारंभ हुई, एक दिन की कथा पूर्ण हुई, एक बांस की ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन में तीसरी, इसी तरह से 7 दिन की कथा में बांस की 7 ग्रंथियां फटी हैं। और उन्हीं ग्रंथियों के मध्य से बढ़िया पीतांबर पहन करके, तुलसी की माला धारण करके धुंधकारी सामने प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो देवा तुलसी दाम मंडिता। विष्णु के दूत विमान लेकर के आए। धुंधकारी तो इस विमान पर बैठो, बैठ करके भगवान के धाम चलो। पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये महाप्रेत था, बांस की छिद्र में बैठ के कथा सुना, इसके लिए विमान आ गया, हमारे लिए विमान नहीं आया। सब लोग जाकर के विष्णु के विमान को पकड़ लिया। कुछ लोग जाकर के गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़ लिए। क्या ये कथा केवल धुंधकारी ने सुना था? हम गांव वाले नहीं सुने थे? हम गांव वाले भी 7 दिन बैठ के सुने थे, मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? विष्णु के दूतों ने कहा, जिस तरह से एकाग्रचित होकर के एक स्थान पर बैठ करके बिना कुछ खाए पिए मन वाणी को एकाग्र करके धुंधकारी ने भागवत कथा सुनी है, ग्रामवासी नहीं सुन पाए। बैठे थे कथा प्रांगण में, अब मन लगा तो जल्दी आरती हो जाती। बोली भक्तवत्सल भगवान, मन वहां लगा था आरती हो जाए, प्रसाद मिल जाए। आज कथा तो कलश यात्रा में ऐसे दौड़े हैं, फिर भी महाराज जी लेट कर ये चले जा रहे हैं। तो अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं अव्यग्र चित्तो हतो मंत्रः अव्यग्र चित्तो हतो जपा। मन वाणी एकाग्र नहीं है, बैठे कथा पांडाल में मन लगा, घर में भोजन बनाना है, घर जाना भी है, ये काम भी करना है, तो कथा सुनने से कोई लाभ मिलेगा नहीं। एकाग्रचित होकर कथा सुनो,
फिर से गांव वालों के उद्धार के लिए फिर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गोकर्ण जी ने किया। पूरे गांव वाले मन वाणी एकाग्र करके श्रद्धा भक्ति के साथ कथा होने से पहले आते, कथा सुन करके जाते। और जैसे कथा का 7वां दिवस आया, फिर से एक दिव्य अलौकिक विमान आया। जैसे आपने सुना होगा, जब भगवान राम अयोध्या से सुधाम जाने लगे, पूरे अवधवासियों के लिए भगवान ने विमान मंगवाया। सारे अवधवासी विमान पर बैठ करके भगवान राम जी के साथ वैकुंठ गए हैं। उसी तरह से अपने पूरे ग्राम वासियों को अपने साथ विमान पर बैठा करके आज सज्जनों, सुखदेव सूत जी कहते ऋषियों, गोकर्ण जी महाराज भी भगवान की परम धाम को चले गए। अयोध्या वासिनः सर्वः यथा रामेण संगता। जैसे अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान राम गए थे, वैसे पूरे ग्राम वासियों को लेकर के गोकर्ण जी महाराज चले गए। कितने लोग कहते महाराज जी, महाप्रेत धुंधकारी एक कथा सुनी बांस की चित्र में बैठ करके, और भगवान की कृपा से विमान आ गया। गांव वालों ने 2 बार कथा, दूसरी बार कथा सुने विमान आ गया। हम सब न जाने कितनी बार कथा सुने, आज तक विमान नहीं आया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। लोग पूछते हैं अब विमान क्यों नहीं आता, प्रश्न उठता है ना। पहले तो आ गया, अब क्यों नहीं आता? तो पहली दिक्कत यह है कि विमान नहीं आता। अब अगर 7वें दिन विमान आ जाए तो मुझे लगता है उस विमान पर बैठ के कोई जाएगा ही नहीं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। विमान को खाली ही यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, इसलिए विमान नहीं आता एक कारण। और दूसरा कारण क्या है कि विमान का अर्थ आज तक हम आप समझ ही नहीं पाए। हम आप केवल इतना समझते हैं कि आकाश मार्ग से कोई बढ़िया VIP फ्लाइट आएगी, उस पे बैठ के हम यहाँ से चलेंगे भगवान के धाम। तो विमान का मतलब ये नहीं होता। विमान का सीधा सा अर्थ होता है विगतः मानः सह विमानः। जिस दिन हमारे आपके जीवन का सारा अभिमान समाप्त हो जाएगा, तो भगवान के द्वारा भेजा गया विमान उसी दिन आएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब तक अपने धन का, अपने बल का, अपनी विद्या का, अपनी बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, घर मकान दुकान का, अपनी कमाई का, अपने स्वरूप की सुंदरता का, जब तक अहंकार है, अभिमान है, याद रखना विमान नहीं आएगा। विमान कब आएगा? जब जीवन से विमान समाप्त होगा। जब तक अभिमान है तब तक विमान आने वाला नहीं। वो अभिमान चाहे जिसका हो। इसलिए इस कथा को सुने तो अपने जीवन के अभिमान को समाप्त करें। अभिमान की समाप्ति कब होगी? याद रखना, जब हमारे आपके सबके जीवन की 7 ग्रंथियां फटेंगी। बांस की गांठ फटने से धुंधकारी जैसे महाप्रेत का उद्धार हुआ। 7 गांठ फटने से। अगर बांस की गांठ फटने से ही किसी प्रेत आत्मा का उद्धार हो जाता तो 7 नहीं, यहाँ 700 गांठ लोग फाड़ देते। परंतु इस कथा का मुख्य अर्थ क्या है समझते हो? इस कथा का जो तत्व है वो ये है कि बांस की कोई ग्रंथियां नहीं है। ये बांस की ग्रंथि धुंधकारी की तरह हमारे आपके सबके जीवन में विद्यमान है। और जिस दिन कथा सुन करके एक एक ग्रंथियों से ऊपर उठोगे, ग्रंथियां फटेंगी, तब हमारे आपके भी जीवन में विमान आएगा। ये बांस की 7 ग्रंथियां जानते हो कौन कौन सी है? जिनमें हमारा आपका सबका जीवन बन गया, हम आप फंस चुके हैं। इसके कारण हमको आपको नरक की तरफ जाना पड़ेगा। तो उस यात्रा से हम आप सब विमुख हो करके अब वैकुंठ की यात्रा, परमात्मा के धाम की यात्रा करें। उससे पूर्व हमको आपको धुंधकारी की तरह अपने जीवन की 7 ग्रंथियों को फाड़ना होगा। फाड़ने का मतलब ग्रंथियों पर विजय प्राप्त करो। वो 7 ग्रंथियां कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड। ये सब विकार हमारे आपके जीवन में भरे हैं। जब तक ये 7 विकार बांस की ग्रंथियों की तरह फटेंगे नहीं, हमसे आपसे दूर नहीं होंगे, तब तक हमारे आपके जीवन का अभिमान समाप्त नहीं होगा। और जब तक अभिमान समाप्त नहीं होगा तब तक जीवन में विमान आएगा नहीं। याद रखिएगा। एक बहुत मीठी बात बताऊं, ये आत्मदेव ब्राह्मण जानते कौन है? आत्मदेव का सीधा सा मतलब है जिसकी आत्मा देवी देवताओं के प्रति समर्पित हो जाए, वही जीव आत्मदेव है। आत्मदेव जी की पत्नी जो थी धुंधुली, धुंधुली यानी हमारी आपकी बुद्धि, बुद्धि में अगर विकार आ गया, बुद्धि अगर दोष युक्त हो गई, सत्संग, पूजा पाठ, कथा भागवत से हमारे आपके जीवन में विश्वास समाप्त हो गया। क्योंकि धुंधकारी को किसी संत की वाणी पर विश्वास नहीं था, उसने विश्वास नहीं किया।
संत महात्मा की वाणी पर विश्वास खो देना ही सज्जनों हमारी आपकी बुद्धि धुंधली होने का प्रमाण पत्र है। अब बुद्धि धुंधली होगी, किसी संत महात्मा ब्राह्मण शास्त्र के कहे गए बातों को हम आप सब विश्वास में नहीं लेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे आपकी संतानें धुंधकारी ही प्राप्त होंगी। इसलिए भागवत कथा कहती है संतान धुंधकारी न बने, इसके कारण हमको आपको अपने जीवन में साधु संत महात्मा शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा, तब हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। ये भागवत कथा सुनने सज्जनों जो महाप्रेत था धुंधकारी, उसके भी जीवन का कल्याण हुआ है। श्रद्धा भक्ति के साथ अगर हम आप भी इस कथा को सुनेंगे तो हमारे आपके सबके जीवन का भी कल्याण होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता अप्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भागवत की कथा प्रेत पीड़ा को भी समाप्त कर देने वाली है। जो महाप्रेत था धुंधकारी, उसके भी जीवन का उद्धार हुआ। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आज तो कथा का महात्म था, अब महात्म की कथा यहीं पर पूर्ण भी हो जाती, विश्राम भी ले जाती। उसके बाद विधि बताई गई कि भागवत कथा सुने तो हो सके तो हम आप सब बिना कुछ खाए पिए पूरी भागवत कथा सुनना चाहिए। परंतु आज तो जमाना बदल गया, बिना खाए पिए रह ही नहीं सकते। एक नियम ये है कि पूरा 7 दिन तक व्रत रह करके कथा सुनी जाए, फल फलाहार करके। इतने से भी काम न चले तो इसका भी हम आप सब त्याग करें। एक काम करें, क्या दिन भर फलाहार करें, शाम को भोजन करें। अब भोजन में अतिशय ज्यादा सुस्वाद युक्त भोजन नहीं, मिर्च मसाले का त्याग करें। अब विशेष करके लहसुन प्याज का तो पूरा त्याग कर दिया जाए। मिर्च मसाला ज्यादा खाओगे ना, कथा सुनने के लिए पंडाल में आओगे तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो गले तक खा के आएंगे, कथा के पंडाल बैठेंगे तो नींद आएगी। इसलिए अतिशय ज्यादा स्वाद युक्त भोजन नहीं करना और अतिशय ज्यादा कड़वा भोजन नहीं करना है। लहसुन प्याज तो पूरा 7 दिन तक घर में बनना ही नहीं चाहिए। भैया संतोष जी, हाँ, इसका त्याग करें, पृथ्वी पर शयन करें। विशेष करके यजमान जी सावधान रहें, 7 दिन तक किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी पर गुस्सा नहीं करना। भगवान की भक्ति राम में जीवन बिताइए, हर समय राम राम जपते रहिए और 7 दिन तक सब कुछ छोड़ करके क्या हो रहा है क्या नहीं, सारी जिम्मेदारी संतोष भैया, विजय भैया, इनके सहयोगियों पर छोड़ दीजिए। जो ईश्वर चाहें, आज तक हम आप जो चाहे जब वो नहीं हुआ, इसमें हमारे आपके चाहने से क्या होगा। जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। और सच ये है, जब कथा का डेट फिक्स किया जा रहा था तो मैंने जिद किया था भैया कलश यात्रा करवा लीजिएगा, सब व्यवस्था कर लीजिएगा, लेकिन तब भैया लोग नहीं माने। अब आज सुबह सारी व्यवस्था होगी, बोली भक्त वत्सल भगवान। तो भगवान ने सारी रचना पहले से रच दी, जो उनको जैसे करवाना वैसे करवाएंगे। और लिखे थे कि हम कथा सुनने से पहले अपने कुल देवी देवता को मनाने जाएंगे और बढ़िया रथ डीजे सब लेके जाएंगे, कलश में जल वहीं से भर के लेके आएंगे। ये सब व्यवस्था भगवान बनाए हैं, जैसा बनाए थे वैसा हो रहा है, जैसा चाहेंगे ईश्वर वैसे होगा। इसलिए यजमान जी सबसे मुक्ति पा करके केवल भगवान की कथा सुने। यजमान परिवार से, गांव वालों से निवेदन है, कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी, तो 2 बजे से पहले प्रयास करें या 2 बजे तक इस कथा प्रांगण में आप आ जाए। यजमान परिवार से विशेष करके सारा काम 2 बजे के पहले या 6 बजे के बाद, जो जहां पर जिस स्थिति में है 2 बजे सबको कथा के प्रांगण में आ जाना है। क्योंकि 2 बजे से 6 बजे तक ये अमृतमय कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, धन्य कीजिए। अपने इष्ट मित्रों के साथ कथा के प्रांगण में पधारेंगे, अमृतमय कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। आए, आरती की तैयारी हो रही है, 2 बार हमारे साथ सब लोग गुनगुनाएं, आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। जन जन का कल्याण करेगी श्याम कथा, हर मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। जन जन का कल्याण करेगी श्याम कथा, हर मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। जन जन का कल्याण करेगी मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। जन जन का कल्याण करेगी श्याम कथा, हर मुश्किल आसान
साथ हाथ ऊपर करके मस्ती में झूमते विराज है। भूले हुए को राह दिखाए, दुखियों पर अमृत बरसाए। भूले हुए को राह दिखाए, दुखियों पर अमृत बरसाए। भूले हुए को राह दिखाए, दुखियों को अमृत बरसाए। भूले हुए को राह दिखाए, दुखियों पर अमृत बरसाए। सारे दुखों का पान करेगी श्याम कथा, सारे दुखों का पान करेगी श्याम कथा। हर मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। जन जन का कल्याण करेगी श्याम कथा। हर मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। एक साथ मस्ती हाथ ऊपर करके मस्ती में झूमते विराज। ये है मुक्ति को देने वाली, सारे संकट हरने वाली। ये है मुक्ति को देने वाली, सारे संकट हरने वाली। ये है मुक्ति को देने वाली, सारे संकट हरने वाली। ये है मुक्ति को देने वाली, सारे संकट हरने वाली। ये है मुक्ति को देने वाली, सारे संकट हरने वाली। ये है मुक्ति को देने वाली, सारे संकट हरने वाली। सबको अभय प्रदान करेगी श्याम कथा, सबको अभय प्रदान करेगी श्याम कथा। हर मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। जन जन का कल्याण करेगी श्याम कथा। हर मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। सारे दुखों का पान करेगी श्याम कथा। हर मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। जन जन का कल्याण करेगी श्याम कथा। हर मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। हर नवयुग का निर्माण करेगी श्याम कथा। हर मुश्किल आसान करेगी श्याम कथा। आसान करेगी श्याम कथा। आसान करेगी श्याम कथा। बोलिए भागवत महापुराण की। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। परिवार के सदस्यगण मुख्य यजमान जी के साथ आगे आएंगे। मंच के सामने से आकर के भगवान की मंगल में आरती करेंगे। आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। बिना आरती बिना प्रसाद के कोई भक्त जाएंगे नहीं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्रजायत। भगवान की मधुर आरती सब लोग हमारे साथ गुनगुनाएंगे, सब लोग बोलेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हरि बोल। मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या छवि पे बलिहारी मैं जाऊं, या छवि पर बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीस झुकाऊं, उन चरणों पे मैं शीस झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती मैं गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती मैं गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, काशीनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हे
दयालु के दर्शन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती में गाओ। अरे बांके बिहारी तेरी आरती में गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाओ। दास सदा वृंदावन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती में गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती में गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ आरती गाओ। आरारतिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य। ऋषिकेशाय नमः। अपने अपने स्थान पर एक एक प्रदक्षिणा आप लोग कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि जातानि पापानि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग जयकारा लगाने में कंजूसी न करें, कम से कम अयोध्या तक तब आवाज पहुंच ही जाए। बोली अयोध्या धाम की जय हो। राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, तीर्थराज प्रयाग की, सत्य सनातन धर्म की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अक्षयवट भगवान की, वेणी माधव भगवान की, चक्र माधव भगवान की, धर्म की, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आए हुए सभी भक्तों की जय हो। समस्त ग्राम वासियों की जय हो। क्षेत्र वासियों की जय हो। मौखी यजमान की जय हो। जो नहीं आए हैं उनकी भी जय हो। जो आज घर में सो रहे हैं उनकी भी जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अपने अपने स्थान पर आप लोग बैठ जाएं। आगे आगे आरती, पीछे पीछे प्रसाद। बिना आरती बिना प्रसाद कोई भक्त जाएंगे नहीं। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। बिना आरती प्रसाद प्राप्त किए कोई भी भक्त नहीं जाएंगे। सभी से विशेष आग्रह, आरती प्रसाद उसके उपरांत चाय की भी व्यवस्था